वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। आज के इस रीजनिंग क्लास में हम लोग रिपीटेड सीरीज करेंगे। दिस रिपीटेड सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम्स। डेफिनेटली यहाँ से आपको एक या फिर दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं सारे पेपर में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। सी रिपीटेड सीरीज में आपको क्या होगा, इसका एक ही है यूनिवर्सल ट्रिक है। ठीक है, इसका कोई भी ट्रिक नहीं होता है, बट एक यूनिवर्सल ट्रिक है जो आपको सारे ही क्वेश्चंस में काम आएंगे। पहले आप एक उस ट्रिक को देख लो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे ये जो सीरीज दे रखा है, इस सीरीज में कितने लेटर्स हैं आपको इस लेटर्स को काउंट करना है। ठीक है, क्योंकि हमने नंबर सीरीज पढ़ रखा है। नंबर सीरीज में नंबर होते हैं दिए हुए, जैसे 1 2 3 4 है ना, इस तरीके से आपको वैल्यू दी रखी होगी, जैसे 3 4 6 आ रहा है, फिर 4 8 9 आ रहा है। बट ये क्या है, रिपीटेड सीरीज है। यहाँ पे हम लोग अभी लेटर्स का पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेटर को काउंट करना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने हैं, 12 हैं। यानी कि सबसे पहले आप तो काउंट करके लिख लो कि इसमें लेटर जो दिए हुए हैं कितने लेटर हैं। ठीक है, इसके बाद आपको वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस वैल्यू से ये जो नंबर है 12 है, यानी कि इसमें 12 लेटर्स हैं। 12 जो है वो डिविजिबल होगा किस नंबर से, यानी कि 12 में भाग लग जाएगा पूरा पूरा किसी एक नंबर से। ठीक है, तो 2 से आप 12 में डिवाइड दे सकते हो, 2 6 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप 3 से दे सकते हो, है ना, 3 से 4 टाइम्स में कट जाएगा, या फिर 4 से दे सकते हो, है ना। इसके बाद 12, एक तरह से कहो तो आप 12 का आपको क्या करना है, फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, 12 का आप 6 से कर सकते हो, मतलब 6 से डिवाइड हो सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, वो जो नंबर है 12, ये खुद कभी नहीं लेना है आपको। ठीक है, 12 नंबर खुद कभी नहीं लेना है, ये 12 इटसेल्फ कभी नहीं होगा। 12 का फैक्टर निकालो तो क्या क्या आ गया, यहाँ पे एक 2 आ गया, 3 4 और 6। ठीक है, ये 4 फैक्टर आ गए। अब ये जो 4 नंबर्स दिख रहा है ना आपको, 2 3 4 और 6, ये क्या है, ये वो नंबर्स हैं जिसके आपको पेयर बनाने हैं। या तो 2 का पेयर बना के ये सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप 3 का बनाओ, या फिर 4 का, या फिर 6 का। ठीक है, इन चारों के आप क्या करने हैं, पेयर्स बनाने हैं। अब पेयर्स कैसे बनाना है, पेयर क्या होता है, देखो मान लो रिपीटेड सीरीज में क्या है, यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाले पेयर में आपको 3 है, 3 लेटर है ना, 1 2 3। तो यदि इस वाले सीरीज में ए बी सी है, तो नेक्स्ट जो पेयर होगा यहाँ पे, इसमें भी वैल्यू जो होगा वो क्या होगा आपका, ए बी सी ही होगा। फिर नेक्स्ट जो पेयर आएगा इसमें भी ए बी सी ही होगा। देखो सेम ये वैल्यू जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसी को कहते हैं रिपीटेड सीरीज, यानी कि ये जो सीरीज है वो अगेन एंड अगेन क्या होगा आपका, रिपीट होगा। ठीक है, चलो अब इस वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देख लिया हमने। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करो एक बार। ठीक है, चलो अपन क्या करते हैं, पहले पेयर बनाते हैं। अभी हमने देखा था कि पेयर क्या आ रहा था, 12 नंबर थे इसमें। ठीक है, 12 का फैक्टर निकाल लिया था, कितना आ गया था, 2 3 4 और 6। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एक बार लेके देखते हैं 3 का पेयर। ठीक है, 3 का पेयर बना के देखो। 3 का जब पेयर बनाओगे तो यानी कि क्या करना है आपको, 3 3 में इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, अब जब देखो तो सबके लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे टी आ रहा है ना सबके लास्ट में, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा, क्योंकि सबके लास्ट में टी है। अब देखो यहाँ स्टार्टिंग में भी क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में भी क्या होगा, टी हो जाएगा। ठीक है, अब मिडिल में देखो क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, एस फिल करोगे। यानी कि सीरीज क्या चल रहा है आपका, टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी का सीरीज चल रहा है। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो टी, फिर एस एस और टी, है ना, टी एस एस और टी। अब देख लो कौन से वाले ऑप्शन में, ये ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। ठीक है, टी एस एस टी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे ही अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेटर्स को काउंट कर लेना है। ये एक यूनिवर्सल ट्रिक है, इजिली 1 सेकेंड के अंदर आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। देखो इसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना। यानी कि इस वाले सीरीज के अंदर आपके कितने लेटर्स हैं, 20 हैं। चलो अब 20 का फैक्टर निकालो, यानी कि वो नंबर फाइंड आउट करो जिससे आप 20 में भाग दे सकते हो, पूरा पूरा कट जाए। तो 2 से कट जाएगा ये, ठीक है, फिर 4 से भी कट जाएगा आपका, फिर ये 5 से भी कट जाएगा अगेन, और ये फिर 10 से भी डिविजिबल है ना, 10 से 2 टाइम्स में 20। तो ये 4 पेयर्स आप बना सकते हो। अब आपको चेक करना है कि पेयर्स कौन से बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ट्रिक और मैं बता देती हूँ यहाँ पे आपको, कि पेयर्स इन चारों में से क्या, इतना टाइम होगा आपके पास एग्जाम में कि आप चारों पेयर बना बना के चेक करोगे। तो इसका एक ट्रिक क्या हो सकता है कि देखो आप स्टार्टिंग में देखना आपके पास वैल्यू क्या दिया हुआ है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, जी है,
अब इस सीरीज में जो ये सीरीज गिवन है ना, इस सीरीज में आप फाइंड आउट करो कि दोबारा ये लेटर जो जी है वो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखो जी एक यहाँ है और दूसरा जी कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। तो अब काउंट करो कि कितने लेटर्स के बाद ये जी जो है, ये वाला जी आ रहा है। तो देखो 1 2 3 4 और 5 है ना, 5 के बाद क्या हो रहा है, जी आ रहा है, यानी कि और 5 तो देखो अपना फैक्टर भी तो है, तो 5 का पेयर बना के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 5 का हमने पेयर बना लिया। अब चलो इसे सॉल्व करो एक बार, ठीक है। पेयर तो हमने बना लिया। अब देखो इसमें वैल्यू क्या, स्टार्टिंग में जी है तो यहाँ भी जी आ जाएगा, ठीक है। सबके लास्ट में आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ पे देखो आई आ जाएगा। अब इससे क्लियर है कि लास्ट में क्या आ रहा है, डबल आई आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी डबल आई आ जाएगा। सीरीज दिख गया जी एफ ई आई आई का, तो यानी कि सेकंड जो लेटर है ये क्या है, एफ है, तो यहाँ पे भी एफ हो जाएगा आपका। और थर्ड लेटर जो है वो क्या है, ई है ना, जी एफ ई है, तो यहाँ पे भी ई हो जाएगा। यानी कि अपना जो आंसर है वो देखो क्या हो गया, यहाँ से एक आई हो गया, फिर एफ है, जी है, आई है और ई है ना। क्या आ गया आंसर आपका, आई एफ जी आई ई। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, देखो ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी में आ रहा है आई एफ जी आई, तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। ओके, इसे देखो काउंट करो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है ना। अब देखो सी, अभी जब यहाँ पे आपके पास 17 आया, 17 क्या है, क्या 17 को आप फैक्टराइज कर सकते हो, नहीं। 17 क्या है, आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसको आप किसी से डिवाइड ही नहीं दे सकते हो। या तो आप 1 से, प्राइम नंबर का फैक्टर सिर्फ 1 होता है, या फिर वो नंबर खुद ही होगा, यानी कि यहाँ पे 17 होगा। इसको आप किसी से भी डिवाइड नहीं दे सकते। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो 17 लेटर से आपने काउंट कर लिया, 17 का तो कोई फैक्टर ही नहीं होता ना। तो अब क्या करोगे आप, इससे 2 कम, 17 से 2 कम वैल्यू पिक करो, ठीक है। तो 17 से 2 कम क्या हो गया, 17 से 1 तो कम 16 हो गया, और एक क्या हो गया, 15 हो गया आपका, है ना। अब क्या करो, इस दोनों का जो फैक्टर है, अब तो निकल सकता है ना 16 का और 15 का, दोनों का ही, तो आप इस दोनों के फैक्टर को निकाल के ट्राई कर लो इसमें, तो आ जाएगा कहीं ना कहीं से आंसर। चलो अपन 15 का इसमें करके देख लेते हैं एक बार। तो 15 का फैक्टर करो, क्या क्या आएगा, 3 से ये कट जाएगा और 5 से कट जाएगा, है ना। 3 और 5 है, तो एक बार यहाँ पे 3 का पेयर बना के देख लो। तो देखो क्यों, कैसे चूज करना है, 3 का ही बनाना है, इसके लिए भी आप एक बार थोड़ा सा माइंड को क्या करना है, आईक्यू को थोड़ा सा फास्ट रखना है। तो देखो बी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट तो खाली है तो इसको छोड़ो। यहाँ पे जो बी दिख रहा है ना, क्या ये बी दोबारा अगेन यहाँ नहीं दिख रहा, 3 के बाद ही तो बी दिख रहा है। तो इस तरीके से एक बार आप 3 का पेयर बना के देख लो, तो आंसर देखो क्या आता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 3 का जब आपको पेयर बनाना है, तो सी स्टार्टिंग में बी आ रहा है, ये तो क्लियर है। यहाँ भी स्टार्टिंग में बी आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ भी स्टार्टिंग में बी आएगा, यहाँ भी स्टार्टिंग में बी आ रहा है, और यहाँ भी स्टार्टिंग में क्या होगा, फिर बी आ जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में तो बी है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये पूरा सीरीज है, ये इसको गौर से देखो, तो ये सीरीज जो है ये क्या बना रहा है आपका, बी ए बना रहा है। बट यहाँ पे आप लास्ट में देखो तो यहाँ पे इसने क्या बनाया, बी बी बनाया, यानी कि इससे क्लियर है कि यहाँ पे एक सीरीज तो बी ए का चल रहा है, और दूसरा क्या चल रहा है, बी बी करके कुछ होगा, ठीक है। बी बी समथिंग आगे जो भी हो वो होगा, है ना। तो अब इस तरीके कैसे फाइंड आउट करोगे, मे बी ये ऑल्टरनेट का ही तो चलेगा ना, जब भी आपको डिफरेंट वैल्यू होगा तो ऑल्टरनेट सबसे पहले माइंड में आना चाहिए, ठीक है। ऑल्टरनेट क्या होता है, एक छोड़ के एक, है ना, यानी कि देखो यहाँ ए आया तो यहाँ बी आएगा, बट फिर एक छोड़ के एक यहाँ पे छोड़ दो आप, और ए के बाद इसको छोड़ के यहाँ पे फिर से ए आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे बी आ जाएगा, ऑल्टरनेट ये होता है। फिर इसके बाद ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एक छोड़ के एक, ए आया यहाँ यहाँ यहाँ, फिर बी आया यहाँ यहाँ, तो ये होता है ऑल्टरनेट, ठीक है। अब चलो इसे देखो, बी ए का एक सीरीज है। अब यहाँ से आप देखो बी ए का सीरीज चल रहा है, यहाँ पे देखो बी ए सी। अब इस बी ए के बाद ऑल्टरनेट एक बार चेक करो, तो यहाँ पे भी आपका मैच हो जाएगा बी ए। बट यहाँ पे क्या सीरीज है, देखो बी बी करके चल रहा है ना, देखो यहाँ पे एक सीरीज दिख रहा है आपको बी बी ए, है ना, बी बी ए। तो यहाँ पे एक बार आप मैच करा लो किसका, बी बी ए का। तो इस ऑल्टरनेट पे आपका क्या हो जाएगा, ये बी बी ए। अगेन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, बट अगर ये दिया होता या आपको फाइंड आउट करना होता तो क्या हो जाता, ए हो जाता, ठीक है। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी ए बी बी ए, है ना। ये देख लो किस ऑप्शंस में है, बी ए
बी बी ए, ये ऑप्शन डी इज राइट हियर, ठीक है। तो ये भी आपको एक बार वहां पे, ये नहीं है कि सारा सेम ही वैल्यू होगा और उसको फाइंड आउट करते रहना है, तो इसमें टाइम वेस्ट होगा, ये चीज ध्यान में रखना है। ऑल्टरनेट पे वैल्यू चेंज भी हो सकती है रिपीटेड सीरीज के अंदर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इसे करके देखो, काउंट कर लो पहले कितना है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। अगेन ये क्या है आपका 19 है, 19 का आप कर नहीं सकते क्योंकि 19 प्राइम नंबर है, तो इससे 2 कम आसपास का नंबर लेना है। तो 19 से कम आपने 18 ले लिया और 18 से कम क्या किया 17 ले लिया, ठीक है। अब चलो 17 का तो आप कर नहीं सकते हो, तो आपको किसका करना होगा 18 का करके देख लो। 18 का करोगे तो 2 इसका फैक्टर है, ठीक है, फिर 3 भी है इसका फैक्टर, और 6 भी है, और क्या है 9 भी है ना। 18 का कौन कौन फैक्टर हो सकता है, मतलब 18 किस किस से कट सकता है, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 9 से कट जाएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे एक बार पेयर बना के देखो, ठीक है। यहाँ पे एक बार क्या करो आप पेयर बना के देखो। अगर अपन 3 का बना के देखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं 3 का बना के देख रहे हैं एक बार, तो देखो ए बी सी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ए बी सी है क्या, अगर अपन 3 का यहाँ पे पेयर बनाते हैं तो ए बी सी बन रहा है, नहीं बन रहा ना। यहाँ पे ए है, अगर यहाँ पे आप बी लिख दोगे तो यहाँ पे फिर से बी आ गया, यानी कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। अब यही चीज आपको ध्यान से देखना है कि क्या चेंज हो रहा है। तो इस क्वेश्चंस में यदि आप ध्यान से देखोगे तो देखो सी, आपको इससे पहले अटेम्प्ट करने से पहले एक लॉजिक देखना होगा इसमें, कि यहाँ देखो डबल ए दिख रहा है ना, 2 ए एक साथ दिख रहा है, फिर 2 बी एक साथ दिख रहा है। तो जब भी 2 वैल्यू आपको एक साथ दिखे ना, तो इससे आपको एक चीज माइंड में आना चाहिए तुरंत कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ए या फिर बी या फिर सी जो भी है, डी होगा तो डी, ये वैल्यू रिपीट वैल्यू का एक सीरीज चल रहा होगा कहीं ना कहीं अपने सीरीज में, ये जरूर पेयर्स में ये जरूर यूज होगा। 2 एक साथ दिख रहा है तो, ठीक है। अब देखो जब ए बी सी को आप कर लो एक बार 3 का पेयर बना लो, बट यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है, हर एक के लास्ट में आपको कुछ दिखेगा। सी यहाँ पे आप डबल ए कर लो एक बार, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल ए के बाद आपको बी के बाद फिर से स्पेस दिख रहा है ना। यहाँ पे यदि हमने ए को डबल ए कर लिया तो देखो बी सी है। एक ट्रिक और यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो, इस साइकिल को याद रखो, ठीक है। ये जो साइकिल है ना, ये बहुत यूज का होगा, काफी क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने, सीधा सीधा क्वेश्चंस इस पे बन जाता है। ए बी सी का ये साइकिल होगा, ए से आप बी पे जाओगे, बी से सी पे, एंड देन सी से ए पे, ये क्लॉकवाइज हो गया। कई बार ये एंटी क्लॉकवाइज में भी चलता है, और ए से आप सी पे जाओगे, फिर सी से बी पे जाओगे और बी से ए पे, ठीक है। इस साइकिल से क्वेश्चन जो है सीधा सीधा बन जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना आप, ठीक है। अब देखो इसी साइकिल से ये क्वेश्चंस भी है। पहले इसने क्या किया है, पहले ए बी सी सीधा सीधा ये साइकिल यूज किया, ठीक है। एक सेकंड में फिर से बना देती हूँ इसे। पहले इसने क्या किया है, सीधा सीधा ए बी सी यूज किया है, सीधा सीधा देखो इसने क्या किया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए बी सी यूज किया है। पहले वाले साइकिल में तो हो गया, ठीक है। अब दूसरे वाले में इसने क्या किया है, डबल ए, यानी कि ए और ए को फिर से लिया, ए फिर गया बी पे, फिर गया सी पे, ठीक है भाई, हो गया। अब देखो आगे इसने क्या किया है, डबल ए तो लिया, यानी कि ए पे 2 बार चला, ए पे 2 बार चला, फिर बी है और फिर से बी पे 2 बार चला, और फिर एक बार सी है। फिर देखो आप, तो यहाँ पे भी 2 बार चला है, यहाँ पे भी ए 2 बार चला है, तो यहाँ पे भी ए तो 2 बार चलेगा ही, है ना। फिर बी भी 2 बार चला, और फिर अब क्या किया इसने, सी को भी 2 बार चलाया, तो देखो 2 बार सी को भी चला दिया, है ना। तो ये अपना जो है इस सीरीज का ये होगा आंसर, ए बी सी है, फिर ए 2 बार लिया इसने, फिर बी भी 2 बार ले लिया, एंड लास्ट में सी भी 2 बार लिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब टाइम इंगेज होगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बट यदि आपके माइंड में ये साइकिल रहेगा ना, जब भी आपको देखो ये काउंटिंग से नहीं सॉल्व हो ना, जैसे 16 है 17 है, इस काउंटिंग से नहीं सॉल्व हो, तो तुरंत आप इस पे आ जाओ, इस वाले साइकिल पे, और यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो तो इजिली हो जाएगा। फिर कहीं ना कहीं इससे ये जो साइकिल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ ट्रिक जरूर आ जाएगा तुरंत ही, जो इसमें मैचेबल होगा, ठीक है। तो चलो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, यहाँ से ए हो गया आपका, और यहाँ से बी ए सी, है ना, यानी कि क्या हो जाएगा, ए बी ए सी, किस में आ रहा है ये देख लो, ए बी ए सी, ऑप्शन सी राइट है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, इसे करो।
काउंट करो इसे, कितना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। टोटल इसमें कितने लेटर हो गए, 16 लेटर हो गए। अब चलो 16 का फैक्टर निकाल लो एक बार। तो 16 का फैक्टर एक क्या हो गया, 2 हो गया। एक जो है आपका 4 हो जाएगा, है ना, 4 से 16 डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो पेयर किसकी बनाए, पेयर किसकी बनाओगे ये देखो। अब देखो यहाँ पे 2 का आपको लग रहा है क्या बनेगा, पॉसिबल है। यहाँ पे अगर मान लो कुछ भी आ रहा है तो टी है, फिर बाद में स्टार्टिंग में यू है, तो यहाँ भी यू आना चाहिए। यू तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो 2 का पेयर तो नहीं बनेगा यहाँ पे, क्लियर है। तो क्या करेंगे अपन, किसका पेयर बनाएंगे, 4 का पेयर बना के देखते हैं, ठीक है। 4 का पेयर बना लो एक बार, 4 4 का पेयर बना लो आप, ठीक है। अब देखो सॉल्व करो इसे, अब तुरंत हो जाएगा। दिख रहा है ना लास्ट में, स्टार्टिंग में देखो एक बार तो आर दिख रहा है अपन को, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या करो आप, आर डाल दो इसमें, है ना। स्टार्टिंग में आपके आर आ गए। अब लास्ट में देखो एस है ना, 2 में लास्ट में क्या दे रखा है आपका एस, तो यहाँ भी एस कर दो और यहाँ भी एस कर दो, ठीक है। यहाँ भी हमने एस कर दिया और यहाँ भी एस कर दिया। अब देखो आर के बाद सेकंड लेटर क्या है, टी है, यहाँ भी सेकंड लेटर टी है, तो यहाँ भी सेकंड लेटर क्या हो जाएगा, टी। अब सीधा दिख रहा है ना, सीधी बन तो गया पेयर, आर टी यू एस, है ना, आर टी यू एस। तो यहाँ फर्स्ट में भी है आर टी यू एस, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आर टी यू एस का सीरीज, यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, आर एस यू आर टी एस, है ना। देखो यहाँ से उठाया मैंने, आर एस यू आर टी और एस, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन डी अपना जो है राइट है, ठीक है। चलो अब इसे करो, सी काउंट करो इसमें कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कितने नंबर हैं इसमें, तो 12 नंबर है। अब देखो 12 का फैक्टर निकाल लो, एक तो 2 हो गया, एक 6 हो गया, तो या तो 2 का पेयर बन जाएगा यहाँ पे, या फिर 6 का बन जाएगा। तो एक बार चलो 2 का पेयर बना के देखो, ठीक है। एक बार क्या करो, 2 का पेयर बना के देख लो आप, तो देखो सॉल्व हो पा रहा है। सी पहले में तो दोनों खाली है तो छोड़ो, बट यहाँ पे देखो आप ध्यान से, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, पेयर ए बी का बन रहा है ना। तो मैच करके देख लो एक बार, यहाँ ए है तो यहाँ एक बार बी डालो, यानी कि फर्स्ट लेटर ए है और लास्ट लेटर बी है, फर्स्ट लेटर ए है और लास्ट लेटर बी है, ए बी, यानी कि ए बी का सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो अपना जो आंसर है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी, देन आफ्टर डेट यहाँ पे बी ए बी, है ना, ए बी बी ए बी, ये कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन बी इज राइट हियर, ठीक है। अब चलो इसे सॉल्व करके देखो। सी एग्जाम में सीधा सीधा यही क्वेश्चंस आता है, देखते ही आप सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको ये जो यूनिवर्सल ट्रिक बताया वो ध्यान रखना है। लेटर्स को आप काउंट कर लो फटाफट से और उसके फैक्टर निकाल के पेयर बनाना स्टार्ट कर दो। इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं होती ये सीरीज की, ठीक है, मतलब जो लेटर सीरीज है इसका। चलो अभी से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि यहाँ पे टोटल कितने लेटर्स हो गए, 18 है। चलो अब 18 का क्या करो, आपको सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब 18 का फैक्टर कैसे निकालोगे, देखो 18 का एक 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है ना 18, फिर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, यानी कि इनमें से ही कोई पेयर बनेगा। 18 को खुद आप नहीं ले सकते हो, ओके। चलो आप पेयर बना के देखो तो कितने का बनेगा। यहाँ पे सी, यहाँ पे आपको सी दिख रहा है ना। अगर 3 का आप लेते हो तो 3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में सी है फिर बी है ना, तो 3 का तो नहीं ले सकते, क्लियर है ये। 3 से आगे बढ़ के देखते हैं एक बार, 6 का चेक करो। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक पेयर बन जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक पेयर बन जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करो। स्टार्टिंग में सी आ रहा है ना, तो यहाँ भी सी डाल दो और यहाँ भी सी डाल दो। अब देखो ये वाला तो कंप्लीट ही हो गया ना, ये वाला पेयर सी ए और क्या है 4 टाइम बी है। तो चलो यहाँ भी करके देख लो, सी सेकंड लेटर ए है, यहाँ भी सेकंड लेटर ए है, ठीक है भाई, लास्ट लेटर बी है, तो यहाँ भी मतलब कि सी ए और 4 बार बी, 4 टाइम बी है। ये अपना कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, फिर यहाँ से ए ले लो, यहाँ से बी ले लो, सी ले लो, सी ले लो और बी, ठीक है। तो ए बी सी बी, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है ये, ए बी सी बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट हियर। चलो अभी इसे सॉल्व करके देखो, इसमें कितने लेटर्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, है ना। यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, 18 है। फैक्टर निकालो, यानी कि 18 किस किस से 18 में किस किस का भागा लग सकता है, 2 3
6 और 9, ठीक है, अभी हमने देखा था। अब देखो यहाँ पे पेयर किस किस का बन सकता है, क्या 3 का बनेगा, 3 का यदि बनाएंगे तो ए डैश बी, और यानी कि स्टार्टिंग में ए होना चाहिए जो कि यहाँ है ही नहीं, तो क्या होगा 3 का तो बनेगा ही नहीं, इससे आगे बढ़ो। 3 का नहीं बनेगा तो फिर किसका बनेगा, 6 का, एक बार चेक कर लो 6 का, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 3 6, और ये देखो यानी कि लास्ट में तो यहाँ पे सी हो रहा है, 3 4 5 6 है ना, ये वाला नहीं होगा, सॉरी, ये लाइन इधर आ जाएगा, इधर की साइड। हाँ, अब देखो सी क्लियर है, लास्ट में डबल सी बन रहा है ना, कुछ सोचने की जरूरत है क्या, देखो ना लास्ट में डबल सी है, यहाँ भी डबल सी है, तो यहाँ भी पहले डबल सी कर देते हैं। स्टार्टिंग में देखो डबल ए है, और मतलब कि दो सेकंड लेटर पे ए है, तो यहाँ भी सेकंड लेटर पे क्या भर दोगे, ए, यहाँ भी सेकंड लेटर पे क्या भर दोगे, ए, यानी कि देखो सीरीज कंप्लीट हो गया ना, 2 सीरीज अपना यहाँ पे देख लो ना, 2 पेयर तो कंप्लीट हो गया, क्या है ए बी बी सी सी, तो यहाँ भी पूरा कर लो ए बी बी सी सी, फिर यहाँ देखो ए बी बी सी सी, है ना, तो क्लियर हो गया ये। अब कौन क्या क्या देखो, यहाँ से ए ले लो, यहाँ से सी लो, तो क्या हो गया ए सी बी ए, अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सी बी ए किसमें है, ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, राइट है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि टोटल कितने लेटर्स हैं इसमें, आपके 20 लेटर्स हैं, ठीक है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, 20 में आपको क्या करना है, फैक्टर ढूंढना है 20 का, तो 2 से हो गया, एक तो 4 से हो गया, यानी कि 4 से कट जाएगा पूरा पूरा 20, फिर 5 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा, ठीक है। अब देखो पेयर कितने के बनाने हैं आपके, 2 के तो नहीं बनेगा ना, क्लियर दिख रहा है, क्योंकि ए सी है, ए सी लोगे तो ए बी आ रहा है, नहीं बन पाएगा, है ना, तो 2 का तो पेयर नहीं बनेगा, दिख रहा है यहाँ पे। तो आप किसका पेयर बनाओगे, एक बार देखो 5 का बना के, ठीक है, एक बार आप क्या करो, सॉरी पहले 4 का बना लो ना, 4 ऊपर ही तो आ रहा है, पहले 4 का बना के देखो एक बार, ए सी डैश सी, फिर ए, देखो हाँ 4 पे ये सॉल्व हो जाएगा, कैसे हो जाएगा कि देखो एक सीरीज तो आपको दिख रहा है यहाँ पे किसका, ए सी, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है देखो ए सी डैश सी, यानी कि सेकंड लेटर और फोर्थ लेटर पे तो सी है, यहाँ भी सेकंड लेटर और फोर्थ लेटर पे सी है, ठीक है, ये दिख गया आपको। यहाँ देखो सेकंड लेटर पे सी है, तो फोर्थ लेटर पे भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा होगा आपको, ऑल्टरनेट वाला ये चल रहा है ना, ऑल्टरनेट का सीरीज है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए सी, थर्ड में तो सब जगह ही ए ही है, तो यहाँ पे भी थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड लेटर जो है वो क्या हो जाएगा, इस पेयर में ए हो जाएगा। पहला क्या चल रहा है पेयर ए सी का, और दूसरा पेयर क्या चल रहा है आपका ए बी का, फिर किसका चला यहाँ से देखो ए सी का, एंड देन यहाँ पे ऑल्टरनेट, ये वाले का ऑल्टरनेट यहाँ पे जो है वो क्या होगा, ए बी, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो आपको कौन सा वैल्यू उठाना है, यहाँ से ए उठा लो, यहाँ से भी ए, यहाँ से सी, यहाँ से बी, तो क्या आ गया ए सी बी, अपना जो आंसर है वो कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, देखो ए सी बी किस में है, ऑप्शन ए में है, पहला ही सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट हियर, ओके। चलो ये क्वेश्चन और देख लो, फिर रिपीटेड सीरीज के एक क्लास और कर लेंगे, इसके बाद हम लोग अल्फाबेट सीरीज करेंगे, ठीक है। नंबर सीरीज तो हमने कर ही रखा, आप लोग प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं गाइस। टीचिंग एग्जाम्स आपको अगर क्लियर करना है तो इससे बेस्ट स्ट्रेटजी और जो क्लास है वो आपको नहीं मिल सकता है कहीं भी, मतलब इजीली जो आप क्या है क्वेश्चंस देखते ही सॉल्व कर पाओगे, ऐसी सारी स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट चेक करो, रीजनिंग के सारे वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलो भी इसे काउंट कर लो एक बार, इसे सॉल्व करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, यानी कि इसमें कितने लेटर हो गए आपके, 16 लेटर हो गए। चलो इसका फैक्टर निकाल लो, यानी कि 16 में आप देख लो किस किस का भाग दे सकते हो, 2 का दे सकते हो, है ना, 4 का भी दे सकते हैं हम लोग, 2 का दे सकते हैं, 4 का दे सकते हैं और 8 का दे सकते हैं, ठीक है। अब चलो पेयर बना के देखते हैं, 2 का पेयर बनेगा क्या, लास्ट में ए है बट यहाँ पे नहीं पता, यहाँ भी ए है, यहाँ बी आ जाएगा, नहीं 2 का पेयर तो आपका नहीं बनेगा, ठीक है। 2 का पेयर क्या होगा, नहीं बनेगा, तो एक बार 4 का पेयर बना के ट्राई कर लो। ये कौन सा वैल्यू आपको चूज करना है ये आपको खुद आइडिया लगाना होगा, और थोड़े से क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि ये जो है ना, जैसे 2 4 और 8, तो इनमें से कौन सा पिक करना है आपको,
100 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि किसको पिक करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे 4 का पेयर बना के देखते हैं अपन। स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है और लास्ट भी डिजिट बी है। यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट डिजिट बी है, तो डेफिनेटली लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट यहाँ पे भी बी हो जाएगा और यहाँ पे भी बी हो जाएगा। यानी कि सीरीज क्या है, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। डन। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से बी ले लो, यहाँ से फिर बी, यहाँ से ए ले लिया, अगेन आफ्टर डैट यहाँ से ए ले लिया और यहाँ से बी ले लिया, है ना। तो ठीक है, बी बी ए बी, ये कौन किस वाले ऑप्शंस में है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। फिर से रिपीटेड सीरीज का एक और क्लास आप लोग देख लेना, सारे अच्छे क्वेश्चंस उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर हम लोग क्या है, अल्फाबेट सीरीज स्टार्ट करेंगे। ओके।